हम जो लर्न करने वाले हैं वो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग का मीनिंग क्या होता है वो हमें क्लैरिफाई करना है, और साथ में एचटीएमएल के बेसिक रूल्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो ये अभी आपको मैं थियरी, इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सैंटेक के अंदर जो भी हमने यहाँ पे थियरी स्टडी किया है उसका प्रैक्टिकल में यहाँ पे स्टडी करवाने वाला हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरी लेक्चर्स के अंदर मैं आगे वाली लेक्चर्स का लिंक, जैसे कोई मूवी देखते हो तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ ज्वाइंट होता है, तो सेशन 1 एंड 2 वो दोनों ज्वाइंट करके हम सेशन 3 के अंदर जंप लगाएंगे। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेशन 2 के अंदर क्लैरिफाई किया था तो इतने सारे टैग हैं, जैसे अर्फ, बोल्ड, बॉडी, टोटल हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक, इसका हमने स्मॉल प्रैक्टिकल करने वाला है। इसमें सबसे हाईएस्ट है H5, सबसे लोएस्ट कौन सा है H6। ओके, इसके बाद है हेड स्टार्ट, हेड ओवर। तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, ये दोनों किसके अंदर आता है HTML के अंदर आता है। ओके, BR देखो, यहाँ पे देखो BR की आगे स्लैश नहीं है, उसके पीछे की साइड स्लैश है, दिख रहा है। यहाँ पे B का मीनिंग क्या होता है बोल्ड, ये हर्फ का मेन पर्पस क्या होता है लिंक बनाना। देखो इसका थियरी और प्रैक्टिकल हम करने वाला है, पर एटलीस्ट आपको सब कमांड का फुल फॉर्म क्लियर होना चाहिए। H1 का फुल फॉर्म क्या है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। मैं कोई भी स्टूडेंट को पूछूं सबसे हाईएस्ट हेडिंग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए H1 H1। H1 ओके, सबसे लोएस्ट हेडिंग कौन सा है, H6 टोटल हेड सेशन कितने हैं 6 6। तो देखो एक ही इसमें से, हाँ इसमें से मैंने कितने सारे एमसीक्यू बना के दिया। तो अब रेफरेंस बुक के अंदर वैरायटी ऑफ द एमसीक्यू है, तो पहले मेन रूट तो समझ लो, इसके बाद ओके ये सब का थियरी सैंटेक के अंदर हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको समझा दूंगा, जैसे आपको फ्यूचर में लैब में आ रहे हो, मैं ऐसे बोलूँ चलो HTML के अंदर बोल्ड की जैसी इफेक्ट लाओ, तो आपको मालूम होना चाहिए बोल्ड के लिए सर ने क्या बोला था, बी स्टार्ट बी ओवर। ओके, मैं ऐसे बोलूं मुझको टोटल सबसे जो लोएस्ट वाला है स्मॉल हेडिंग लाना हो तो कौन सा टैग यूज करोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए H6। तो कंसेप्ट क्लियर है आपके। ओके चले नेक्स्ट हम HTML टैग के बारे में क्लैरिफाई करें, जैसे I फॉर इटैलिक, P फॉर पैराग्राफ, प्री फॉर प्री फॉर्मेट, एस है ना उसको बोलते स्ट्राइक। कोई भी वर्ड को कैंसिल करना हो, जैसे मैं अमेजोन के अंदर ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस को कैंसिल करता हूँ, तो ऐसी कोई इफेक्ट लाने हो तो स्ट्राइक है। इसके बाद टाइटल है ना वो हेड के अंदर आता है, जो किस में दिखाई देता है टैब में दिखा है, TT तो टाइप राइटर, राइट है, टाइप राइटर की फॉन्ट स्टाइल है यू स्टार्ट यू ओवर, दैट्स मींस अंडरलाइन स्टार्ट अंडरलाइन ओवर। इसमें स्मॉल और बिग ये कंटेनर है, ये जो नॉर्मल पॉइंट से एक पॉइंट लेस, एक पॉइंट हाईएस्ट। अभी आप लोग इसे नहीं समझ में आए मैं समझाऊंगा, मैं तो ओनली फॉर ये इंट्रो टैग का कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सेशन 1 के अंदर हमने एचटीएमएल का क्या लर्न किया था, एचटीएमएल का इंट्रो किया था, एचटीएमएल किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कहाँ पे लिखा जाता है, ओके उसका आउटपुट कहाँ दिखाया जाता है। सेशन नंबर 2 के अंदर एचटीएमएल के रूल्स समझे हैं, उसके टोटल सेशन किए। एचटीएमएल थर्ड सेशन के अंदर हमने एचटीएमएल के टैग की थ्योरी समझना है। HTML जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उसका प्रैक्टिकल करने वाला है। देखिए सुप, तो सुप का मीनिंग होता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब का फुल फॉर्म है सबस्क्रिप्ट, तो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। अभी आप लोग सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आई नो वेरी वेल आपको नहीं समझ, पर एटलीस्ट उसके नाम और स्पेलिंग तो पहले क्लैरिफाई करो, क्योंकि ये टीम बर्नली ने 22 टैग हमारे लिए रेडी करके दिया है, बस इसका यूज और उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई के बारे में कल है, आई है जो इटैलिक स्ट्रक्चर में होता है, कौन सा होता है इटैलिक। तो आई के अंदर इटैलिक जो है ना, तो उसके अंदर क्या क्या हमको क्लैरिफाई करना है। देखिए आई फॉर इटैलिक, चलिए गुड। तो क्या पे लिखा है सर, देखो इटैलिक स्टाइल है, ये कर्सिव राइटिंग में आता है मालूम है, जैसे कर्सिव में आता है थोड़ा सा क्रॉस आता है, तो ऐसी इफेक्ट लाना तो आई स्टार्ट आई ओ लिखना है। आप लोग सर कैसे,
तो देखो मैंने एग्जांपल दिया, आई स्टार्ट, आई और इन बिटवीन जो भी लिखोगे उसके अंदर इफेक्ट आती है, राइट है। अभी ये इफेक्ट आपको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऐसा आपने यूज किया होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट है, इसके जैसे ही है, पर हमको यहाँ पे ये एचटीएमएल के अंदर ये अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा बेसिक रूल्स डिफरेंट होगा। इसके बाद देखिए पी, अभी मैं ओनली फॉर ओवरव्यू करवा रहा हूँ। पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ। पी, अभी इसको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब हम पैराग्राफ को स्टार्टिंग करते हैं कंपलसरी और करना है, सबको करना है, पर ये कंपलसरी है क्योंकि इसकी इफेक्ट पूरे पैराग्राफ में आ जाएगी। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर पी स्टार्ट, पी को क्या करना पड़ेगा? ओवर, ओके, यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्री। फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड, उसके अंदर सब कुछ मल्टीपल व्हाइट स्पेस, मल्टीपल लाइन, सब कुछ डाल सकते हो, उसको बोला जाता है प्री फॉर्मेटेड टैग। उसका फुल फॉर्म देख लेना पहले, प्री स्टार्ट, प्री और एग्जांपल देख लीजिएगा बाद में। एस, एस का मीनिंग क्या होता है? स्ट्राइक। एस का मीनिंग क्या होता है? स्ट्राइक। कोई भी वर्ड को कैंसिल करना है, जैसे एग्जांपल ये कंटेंट है, उसको कैंसिल करना हो तो मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऐसी इफेक्ट आपको एचटीएमएल के अंदर लानी हो तो आपके लिए एस स्टार्ट और पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हो। एग्जाम में पूछा, कोई भी वर्ड को स्ट्राइक थ्रू की इफेक्ट या थिंक लाइन से स्ट्राइक की इफेक्ट लाना हो तो कौन सा टैग है? ए एस, बी स्ट्राइक, सी ए एन बी बोथ, तो आंसर क्या आएगा? ए एंड बी सी। बोथ। ए हाँ एंड सी बी बोथ। ऑप्शन, ए एंड बी बोथ। अभी देखो एग्जाम में कई टाइप का स्ट्राइक थ्रो के लिए क्या है, ओके, इसमें से जितने चाहिए इतने एमसीक्यू, देखो एक बार आपने वीडियो देखने के बाद प्रॉपर नोट्स बनाई ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे पूछूंगा किसी भी स्टूडेंट को थिक लाइन करके वर्ड को कैंसिल करने के लिए कौन सा टैग है, ओके, तो आप बोल सकते हो सर एस और स्ट्रिक। ओके, मैं आपको ऐसे भी पूछ सकता हूँ एस का यूज किसके लिए होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए सर स्ट्राइक थ्रू एक लाइन लानी है। तो देखो सिंपल कंटेंट क्लियर, मैं इसमें से एमसीक्यू ऊपर बना सकता हूँ, इसका एमसीक्यू इसमें बना सकता हूँ। मैं ऐसे बोलूं एस को लिखने की दूसरी मेथड कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए सर आप सिंपल एस लिखो तो भी ठीक है, या पूरा स्पेलिंग लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चलते हैं। एस का फुल फॉर्म है स्ट्राइक। टाइटल, टाइटल के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंट के अंदर जो अप्लाई करना है उसको बोलते हैं टाइटल। टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, जो हम हेड सेशन के अंदर लिखा जाता है उसके अंदर जो भी लिखेंगे तो ब्राउजर के टूल बार के अंदर वो डिस्प्ले होता है। ओके, उसके बाद एक क्लैरिफाई होगा। ओके, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। इसमें सर्च इंजन के अंदर रिजल्ट भी दिखाई देता है, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। उसके बाद टीटी, टीटी का यूज किसके लिए होता है? टाइप राइटर की इफेक्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है राइटिंग टाइप फॉन्ट, पर उसका अनदर नेम भी है, क्या बोला जाता है? टाइप राइटर। जैसे पुराना ओल्ड मालूम है टाइप राइटर है, आपने कहीं मूवी के अंदर देखा होगा। ओके, ये फॉन्ट स्टाइल का दूसरा नाम है मोनोस्पेस फॉन्ट। जो टेलीटाइप मशीन के अंदर आपने कहीं मूवी में, बागबान मूवी के अंदर देखा अमिताभ कुछ टाइप करता है लेटर, यस सर, देखा ओके, है। तो वो स्पेस को क्या बोला जाता है? टाइप राइटर, उसको बोला जाता है मोनोस्पेस फॉन्ट, राइट है। तो उसको क्या लिखना है, कोई भी वर्ड के अंदर इफेक्ट लाना है तो टी स्टार टी टी ओ लिखोगे, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट आपको उसका फुल फॉर्म, उसका दूसरा नाम, ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए यू, यू का मेन यूज क्या है? यू स्टार्ट, अंडरलाइन। यू ओवर, अंडरलाइन। अभी आप लोग इसे ना कैसे करेंगे अंडरलाइन, तो आपको क्या करना है, जैसे यू स्टार्ट यू ओ लिखते हो तो इसके बीच में अंडरलाइन आ जाती है, तो ये पर्टिकुलर कोई फॉन्ट को हाईलाइट करना हो तो यू स्टार्ट है। तो इसके फुल फॉर्म आपको क्लियर है तो उसको थ्योरी या प्रैक्टिकल समझाने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेस टाइम पे देखो अभी कई सारे स्टूडेंट वापस रिमूव हो रहे हैं ना, डोंट वरी, अभी इसको ही मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। स्मॉल स्टार्ट, स्मॉल ओवर, तो नॉर्मल इफेक्ट से थोड़ा सा पॉइंट, वन पॉइंट लेस स्मॉल साइज का यूज करना है। देखो ये इतनी सारी फॉन्ट है, उससे थोड़े से कम साइज में मैं लिखना चाहता हूँ, स्मॉलर देन रेस्ट द अनदर फॉन्ट, तो स्मॉल है। ओके, तो इसके लिए स्मॉल स्टार्ट, स्मॉल ओवर, अलावा बिग, तो नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा बिगर साइज में लिखना है।
इससे थोड़ा सा अप साइज में लिखना है। जैसे एग्जांपल, ये फॉन्ट की स्टाइल 12 है, तो इसकी बिगर कौन सी होगी? 13। ये स्मॉल लिखूंगा तो इससे 11 होगा, तो इससे स्मॉल हुआ। तो दोनों में एक एक पॉइंट का गैप है। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। ओके चलिए, तो इसके लिए बिग स्टार्ट बिग ओवर, बस ये सिंटेक्स, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होना है। सुपर, उसको बुलाते थे सुपर स्ट्रिक, सुपर स्क्रिप्ट। आप लोग विजन नहीं समझ में आया, इसके अंदर एग्जांपल देते हो। देखो सुप स्टार्ट सुप वो लिखते हो, सुपर स्टार्ट सुपर ओ लिखते हो, तो इसके अंदर कैसे लिखा जाता है? जैसे एग्जांपल H2V, तो ये नॉर्मल फॉन्ट से ये 2 है ना, वो अपर है, तो इसको क्या बोला जाता है? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरमैन कहाँ होता है? ऊपर होता है। याद रखने की ट्रिक है, थोड़ा फनी है पर इंपॉर्टेंट है। तो सुपरमैन ऑलवेज ऊपर होता है। ओके, आप लोग इस इसका इफेक्ट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो गए, पर एटलीस्ट पहले आपको सूप सब, तो सबमरीन कहाँ होती है? बॉटम साइड होती है, अंडर वाटर, तो उसको बोला जाता है सबस्ट्रिक। ओके, सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा है? सब स्टार्ट सब ओवर। जैसे एग्जांपल में कोई फॉर्मूला लिखता हूं, H2O, तो ये 2 जो आए ना यहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है? सबस्क्रिप्ट। तो फॉन्ट नॉर्मल है, तो आप बोलोगे सर बिग एंड स्मॉल, वो नॉर्मल फॉन्ट की साइज अप है, ये अलग है और वो अलग है, दोनों मिक्स ना हो जाए उसके ध्यान रखना है। उसके बाद एक्रोनिम, EFN, NQ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक्रोनिक है ना, वो इटैलिक और बोल्ड का कंबाइन है। कोई वर्ड को डिफाइन करना हो स्पेशल, जैसे एक्रोनिक, तो एक्रोनिम कंटेन के लिए। DFN, डिफाइन द स्पेशल वर्ड, कोई पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना हो। क्यू, तो हमारे पास सिंगल कोट आता है, मालूम है सिंगल कोट होता है, तो सिंगल कोट जैसे इफेक्ट लाना है तो क्यू स्टार्ट क्यू ओवर लिखना है। तो ये सब टैग का नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल। उससे पहले आपको मैं सब बोलूं DFN, तो आपको मालूम होना चाहिए, हाँ सर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डी, उसके लिए डिफाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफाइन पे स्पेशल टर्म। मैं बोलूं चलो कोटेशन मार्क में कौन सा टैग है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्यू स्टार्ट क्यू ओवर। तो थोड़ा थियरी क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल में क्या आ जाएगी? स्पीड आएगी आपको। अभी मोस्ट टाइम भी है फिजिकल। टोटल 2 टाइप के टैग है, एक लॉजिकल एंड फिजिकल। अभी लॉजिकल हम नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे। फिजिकल है ना, तो देखो बी स्टार्ट बी ओवर, तो फिजिकल है, उसकी इफेक्ट ऑन द स्पॉट दिखाई देती है। आई, स्ट्राइक, सब। देखो यहाँ पे जानबूझ के मैंने मिस्टेक किया है, दिख रहा है आपको? तो ये सब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझको बोलना है, नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम था, तो आप लोग हाँ सर नोट्स के अंदर देखो यहाँ पे, तो मुझको तो मालूम है मैंने यहाँ पे जो जो मिस्टेक किया। तो ये प्रूफ रहता है, इतने बच्चे सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, उसमें से नोट्स बनाए। बाकी सब बच्चे ओनली फॉर ओके सर डन से लिख के फॉर्मेलिटी करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके चलिए, ये हुआ उसका मेन न्यूज। तो फिजिकल टैग, इसके बाद आपको पूछा गया जब ये सब पूरा टैग यूज करते हो तो HTML के अंदर कौन सा एक्सटेंशन लगाना होता है? टेक्स्ट एडिट के अंदर, gedit के अंदर, डॉट HTML HTML। या .htm, दोनों वैलिड है। और उसको आउटपुट में क्या देखना है? पूरा वेब ब्राउजर में देखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।